इस समय नोबेल पुरस्कार का शुरुआत हो चुका है। सोमवार को मेडिसिन एरिया में इस साल का नोबेल प्राइज स्वीडिश वैज्ञानिक स्वयंते पेबो को दिया गया है। उन्हें मानव के क्रमिक विकास पर खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार को अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिया जाता है, जो एक प्रसिद्ध केमिस्ट, इन्वेस्टर और फिलेंथ्रोपिस्ट थे। अल्फ्रेड नोबेल को डायनामाइट के खोज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है एवं वो एक महान वैज्ञानिक भी थे, जिन्होंने अपने जीवन में लगभग 355 आविष्कार किए थे। तो ऐसे में आइए जानते हैं अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर मिलने वाले नोबेल पुरस्कार से जुड़े कुछ फैक्ट। अल्फ्रेड नोबेल के भाई लैडविग की मौत 1888 में हो गया, लेकिन एक फ्रेंच अखबार ने गलती से अपने शोक संदेश का टाइटल मौत के सौदागर की मौत दिया। ये जानने के बाद अल्फ्रेड ने सोचा कि मरने के बाद दुनिया उन्हें किस तरह से याद रख सकता है। इस तरह उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, लिटरेचर और शांति के क्षेत्र में मानवता का भला करने वालों को सम्मानित करने के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की। इसे देखते हुए 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुआ है एवं नोबेल पुरस्कार का मेडल 18 कैरेट सोने का होता है। इसका वजन 169 ग्राम और डायामीटर 2.6 इंच होता है। कई मेडल्स को तो बाद में बेचा भी गया है। इन मेडल्स की नीलामी करोड़ों रुपए में हुआ है। हाल फिलहाल एक नीलामी हुआ है जो 2014 में जेम्स वाटसन ने 4.7 मिलियन डॉलर यानी कि 38 करोड़ रुपए में अपना मेडल बेचा था, लेकिन इसे खरीदने वाले रूसी अरबपति ने बाद में मेडल को लौटा दिया था। वहीं पाकिस्तान की मानवाधिकार कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई ने 2014 में महज 17 साल की उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार जीता था। इस तरह वह यह पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की विजेता बनी। दूसरे नंबर पर सर विलियम लॉरेंस ब्रेक थे, जिन्होंने 25 साल की उम्र में 1915 में एक्सरे पर अपने काम के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। वहीं अर्थशास्त्री लियोनिद हॉर्किज ने 90 साल की उम्र में 2007 में नोबेल पुरस्कार जीता था। इस तरह वह पुरस्कार जीतने वाले सबसे अधिक उम्र के विजेता थे। दुनिया भर में हजारों लाखों लोग इस पुरस्कार के लिए नामांकन जमा करते हैं। इसमें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, कानूनविद, पूर्व नोबेल पुरस्कार विजेता और स्वयं समिति के सदस्य शामिल होते हैं। यह गौर करने वाली बात यह है कि 50 सालों तक नामांकन को गुप्त रखा जाता है। नोबेल पुरस्कार समिति अपनी डेटाबेस में नामांकित व्यक्तियों के बारे में जानकारी अपडेट करने के लिए 50 साल का वक्त लेता है। नोबेल पुरस्कार जीतने पर विजेता को $1 मिलियन की राशि प्रदान की जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर रॉबर्ट लुक्स ने 1995 में करोड़पति बनने ही वाले थे कि जब उन्होंने अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार जीता, लेकिन उन्हें जब पता चला कि उनकी पत्नी ने 6 साल पहले अपने तलाक के समझौते में शर्त रखा था कि अगर उनके पति को नोबेल पुरस्कार मिलता है तो वह उन्हें आधी राशि देंगे। अगर किसी परिवार की बात की जाए तो जिसने सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार जीते हैं तो वह है क्यूरी परिवार। मैरी क्यूरी ने 1903 में अपने पति पियरे के साथ एक साथ फिजिक्स में नोबेल जीता था। फिर उन्होंने केमिस्ट्री में 1911 में नोबेल पुरस्कार जीता था। वहीं मैरी की बेटी इरेन जूलियट क्यूरी और पति फ्रेडरिक जूलियट क्यूरी ने 1935 में फिजिक्स में यह प्राइज जीता था। फिर मैरी क्यूरी के दामाद हेनरी रिचर्डसन को 1965 में यूनिसेफ की ओर से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। डेनिश फिजिशियन जोहान्स फिविगर ने 1926 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल जीता था। उन्होंने बताया था कि राउंड वॉर्म की वजह से चूहों में कैंसर होता है, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि उन्होंने जिन चूहों पर टेस्ट किया था उन्हें बिना किसी विटामिन ए के भोजन दिया गया, इस वजह से चूहे मर गए। हालांकि इस बात का पता काफी साल बाद चला, लेकिन 2010 में इसे सबसे बड़ी भूल में से एक कहा गया। ऑस्ट्रेलियाई स्वीडिश फिजिसिस्ट लीसे मिटनर ने यूरेनियम के न्यूक्लियर फिजन की खोज की, लेकिन 1945 में नोबेल पुरस्कार समिति ने केमिस्ट्री में मिलने वाले नोबेल उनके लंबे समय तक सहयोगी रहे ऑटो हैन को दिया। और बाद में जब यह बात पता चला
तो 1982 में लीसे मिटनर के सम्मान में मिटनेरियम एलिमेंट को उनके नाम पर रखा गया। नोबेल पुरस्कार के नियमों के मुताबिक इसे मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। हालांकि इसमें एक अपवाद 2011 में सामने आया, जब कनाडाई इम्यूनोलॉजिस्ट राल्फ स्टीनमैन को फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल समिति ने 3 अक्टूबर 2011 को पुरस्कार का ऐलान किया, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि स्टीनमैन की मौत कुछ ही दिन पहले हो गया था। हालांकि बाद में इस पुरस्कार को बरकरार रखने का फैसला किया गया।